जब मैं सुबह उठता तो मेरी पत्नी अजीब हालत में होती थी। मैंने पत्नी से पूछा कि तुम्हारे कपड़े कहाँ गए? तो वह कहती कि आपको गलतफहमी हुई है। मैं तो रात को कपड़े पहनकर सोई ही नहीं थी। मैंने कहा ऐसा नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि तुम कपड़े पहनकर सोई थी, लेकिन पत्नी मानने को तैयार नहीं होती थी। और रात को मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं कब सो जाता था। एक दिन मैंने कमरे में कैमरा लगा दिया। जब मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा नाम राजेश है। मैं बिजली विभाग में काम करता हूँ और बिजली ठीक करने का काम करता हूँ। मेरी उम्र 29 साल हो चुकी थी। अब तक मेरी शादी नहीं हुई थी और अब मैं शादी करना चाहता था। मेरे मम्मी पापा का कुछ साल पहले देहांत हो गया था और अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। इसलिए मेरी शादी करवाने वाला भी कोई नहीं था। खुद से मैं किसी के यहाँ लड़की देखने की बात नहीं कर सकता था। लेकिन बिजली विभाग में एक बाबूजी थे, उनसे मेरी अच्छी पहचान थी। जब उन्हें पता चला कि मेरे परिवार में कोई नहीं है जो मेरी शादी करवाए, तो उन्होंने मेरे लिए एक लड़की तलाश कर ली। जब वह उसके बारे में बता रहे थे तो बहुत तारीफ कर रहे थे कि लड़की खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, इकलौती बेटी है और उम्र भी तुम्हारे बराबर है। मैंने कहा अगर इतनी अच्छी लड़की है तो अभी तक इसकी शादी क्यों नहीं हुई? वह बोले कि दरअसल उसे खुद कोई पसंद नहीं आता था और उन्होंने सोच रखा था कि जब तक उसे कोई पसंद नहीं आएगा शादी नहीं करेंगे। तुम्हारी तस्वीर देखकर उसने तुम्हें पसंद कर लिया है। अच्छे लोग हैं, उनसे भी ज़्यादा रिश्तेदार नहीं है। विवाह की रस्म सादगी से हो जाएगी, दहेज देने वाला कोई नहीं है और तुम्हारी तरफ से भी कोई मांग नहीं है, इसलिए जल्दी शादी हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे भी लड़की दिखाई है। उन्होंने कहा कि लड़की की फ़ोटो नहीं दी है, कहा है कि घर आकर ही देख लीजिए। मैंने पूछा लड़की ठीक तो है ना? उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, तुम खुद देखकर फैसला कर लेना। अगले दिन हम लड़की देखने गए। लड़की सच में बहुत खूबसूरत थी। मैंने तुरंत हाँ कर दी और जल्द ही हमारी शादी हो गई। मेरी पत्नी का नाम सोना था। वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी उम्र मेरी जितनी थी, लेकिन लगती 19-20 की थी। कोई भी उसे 20 साल की मान लेता। शायद उसने खुद को अच्छे से सँभाल कर रखा था। शादी के बाद 3 दिन अच्छे से गुज़र गए, लेकिन एक दिन मैंने देखा कि रात को उसने कपड़े पहने थे और सुबह वह फिर अजीब हालत में थी। मुझे याद नहीं था कि उसने कपड़े कब बदले और क्यों बदले। मैंने पूछा तो उसने कहा कि वह तो वैसे ही सोई थी। मुझे साफ याद था कि उसने गुलाबी रंग के कपड़े पहने थे। मैंने सोचा शायद मुझे ही भ्रम हो गया था। नई-नई शादी में पति अपनी पत्नी की हर बात नोट करता है। मेरी पत्नी घर अच्छे से सँभालती थी और मेरे साथ भी अच्छा व्यवहार करती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन रात होते ही मुझे बहुत गहरी नींद आने लगी। मैं कब सो जाता, क्या बात करता, कुछ याद नहीं रहता। सुबह उठता तो रात की बातें याद नहीं होती। एक दिन मैं समोसे लेकर आया और उसे प्लेट में निकालने को कहा। जब वह प्लेट लेकर आई तो उसे उसमें सिर्फ आलू रखे थे। मैंने पूछा ये क्या किया? वह खुद हैरान हो गई और बोली कि उसे ध्यान नहीं रहा। हम दोनों हंस दिए, लेकिन मेरे मन में शंका बढ़ने लगी। कुछ दिनों बाद मैंने उसके हाथ पर गहरा घाव देखा। उसने कहा सब्जी काटते समय लग गया, लेकिन घाव बाजू पर था। मुझे अजीब लगा। मैंने उसे डॉक्टर के पास ले जाकर मरहम पट्टी करवाई। वह अक्सर डर जाती और कहती कि उसके घर में गलती पर बहुत डांट पड़ती थी। मैं उसे समझाता कि अब उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरी रात वाली नींद मुझे परेशान कर रही थी। मैंने सोचा डॉक्टर को दिखाऊंगा। छुट्टी वाले दिन हम बाजार गए, पर वह खरीदारी में लग गई और डॉक्टर के पास जाने का समय निकल गया। वह अक्सर बहुत सारे कपड़े खरीदती थी। अलमारी भर जाती थी, फिर कुछ दिनों बाद खाली मिलती। जब पूछता तो अलग अलग बहाने बना देती। एक दिन दोस्त की पार्टी थी, मैंने उसे नीला सूट पहनने को कहा। उसने कहा वह सूट उसके पास नहीं है। मैंने अलमारी देखी तो उसमें सिर्फ 4-5 कपड़े थे। मुझे गुस्सा आया, लेकिन चुप रहा। मजबूरी में नया सूट खरीद कर लाया। पार्टी में सब उसकी तारीफ कर रहे थे, तभी अचानक शोर हुआ। मैंने देखा कि उसने गुस्से में आकर मेरे दोस्त की पत्नी को बोतल से मार दिया। सब लोग हैरान थे। वह खुद गाड़ी में जाकर बैठ गई और बेहोश हो गई। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा घबराहट की वजह से बेहोश हो गई है। घर आकर मैंने पूछा तो वह रोने लगी और माफ़ी मांगने लगी। उसकी हरकतें अब मुझे सामान्य नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने कमरे में कैमरा लगा दिया। रात को फिर मुझे गहरी नींद आ गई। सुबह रिकॉर्डिंग देखी तो मेरे होश उड़ गए। वह मेरे सो जाने के बाद उठी, मुझे हिलाकर देखा। जब मैं नहीं जागा तो उसने अपने कपड़े काट कर बैग में डाल दिए और बाहर जाकर फेंक आई। कभी आईने में खुद को देख कर हंसती, कभी रोती और फिर सो जाती। अब मुझे समझ आ गया था कि मामला गंभीर है। अगले दिन मैं उसको घर गया और सब बताया। तब उन्होंने माना कि उनकी बेटी मानसिक बीमार से जूझ रही है और इलाज अधूरा था। मैं टूट गया, लेकिन मैंने फैसला किया कि अब जब तक वह मेरी पत्नी है तो मैं उसका इलाज ज़रूर करवाऊंगा। अगले दिन मैं उसके घर वालों से मिलकर लौटा तो मेरा दिमाग बिल्कुल सुन था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसे दोष दूं, उन्हें या अपनी किस्मत को। उन्होंने साफ कहा कि उनकी बेटी को मानसिक बीमारी है और डॉक्टर ने कहा था कि इलाज से वह ठीक हो सकती है, लेकिन इलाज महंगा था और उनके पास पैसे नहीं थे। इसलिए उन्होंने शादी कर दी। उन्हें लगा शायद शादी के बाद उनकी हालत सुधर जाए। मैं ये सब सुनकर अंदर से टूट गया, लेकिन जब मैंने सोना की तरफ देखा तो वह मासूम चेहरे के साथ चुप बैठी थी, जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था।
उस समय मुझे उस पर गुस्से से ज़्यादा दया आई। मैंने सोचा अगर मैं भी उसे छोड़ दूँ तो वह कहाँ जाएगी? अब वह मेरी पत्नी है और उसका साथ निभाना मेरी ज़िम्मेदारी है। घर आकर मैंने सबसे पहले कैमरे वाली बात उसे छुपाई और सामान्य व्यवहार किया। उस रात मैंने खाना बाहर से मंगवाया ताकि मुझे शक रहे कि कहीं खाने में कुछ मिलाया तो नहीं जा रहा। रात को मैंने बहाना किया कि मुझे नींद नहीं आ रही। मैं मोबाइल चलाता रहा और ध्यान से उसे देखता रहा। कुछ देर बाद वह बेचैन होने लगी। उसने मुझसे पूछा, "आप सोई नहीं?" मैंने कहा, "अभी नहीं।" थोड़ी देर बाद उसने खुद को सँभाला और चुपचाप लेट गई। उस रात मुझे गहरी नींद नहीं आई क्योंकि मैंने सतर्क रहने की कोशिश की। अगले दिन मैं उसे एक अच्छे मनोचिकित्सक के पास ले गया। डॉक्टर ने लंबी बातचीत की गई, सवाल पूछे, उसके व्यवहार के बारे में मुझसे भी पूछा। मैंने सारी बातें सच बता दी। डॉक्टर ने कहा कि यह बीमारी इलाज से ठीक हो सकती है, लेकिन समय और धैर्य लगेगा। नियमित दवा और काउंसलिंग जरूरी है। मैंने बिना देर के इलाज शुरू करवा दिया। शुरुआत में दवाइयों की वजह से वह सुस्त रहती, कभी अचानक रोने लगती, कभी हंसने लगती, लेकिन डॉक्टर ने कहा यह शुरुआती असर है, घबराने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे मैं भी सावधान रहने लगा। रात को बाहर का पैकेट खाना ही खाता या खुद बनाता ताकि मुझे भरोसा रहे। कुछ हफ्तों बाद मैंने देखा कि रात वाली अजीब घटनाएं कम होने लगी। अब मुझे वैसी गहरी बेहोशी जैसी नींद नहीं आती थी। एक रात मैंने जानबूझकर आंखें बंद करके सोने का नाटक किया। वह उठी जरूर, लेकिन इस बार उसने सिर्फ पानी पिया और वापस लेट गई। उसने कपड़ों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। यह मेरे लिए छोटी मगर उम्मीद भरी बात थी। इलाज चलते हुए 3 महीने बीत गए। अब उसके शरीर पर नए घाव दिखना बंद हो गए थे। वह पहले शांत रहने लगी थी। कभी कभी खुद मुझसे कहती कि उसे अपने पुराने व्यवहार की धुंधली सी याद आती है और उसे शर्म महसूस होती है। मैं उसे समझाता कि ये उसकी गलती नहीं, बीमारी थी और हमें मिलकर इसे हराएंगे। खर्चा जरूर बढ़ रहा था। मेरी कमाई सीमित थी, लेकिन मैंने कुछ ओवर टाइम करना शुरू कर दिया। जरूरत पड़ी तो छोटा लोन भी लिया, मगर मैंने इलाज नहीं रुकने दिया। धीरे धीरे उसने कपड़े काटना बंद कर दिया। अब अलमारी में कपड़े ठीक से रखे रहते थे। वह खुद उन्हें संभाल कर रखती थी। एक दिन उसने खुद कहा कि उसे याद है, पहले वह बिना वजह चीजें खराब कर देती थी। उसे लगता था कोई उसे देख रहा है या उसका मजाक उड़ा रहा है। डॉक्टर ने समझाया कि ये भ्रम और असुरक्षा की वजह से होता है। अब वह काउंसलिंग में इसमें खुलकर बात करने लगी। 4 महीने बाद हम फिर उसी दोस्त के घर गए जहाँ पार्टी में घटना हुई थी। मैं थोड़ा झिझक रहा था, लेकिन उसने मुझसे कहा कि वह माफ़ी मांगना चाहती है। वो वहाँ जाकर उसने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। सब लोग हैरान थे, लेकिन उसकी सच्चाई देखकर माहौल नरम हो गया। मुझे लगा जैसे एक बड़ा बोझ उतर गया हो। 6 महीने पूरे होते होते उसमें काफ़ी बदलाव आ चुका था। अब वह रात को सामान्य तरीके से सोती थी। मुझे भी वैसी गहरी नींद नहीं आती थी। डॉक्टर ने दवा की मात्रा कम कर दी और कहा कि अब स्थिति नियंत्रण में है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो लगा अगर अगर उस दिन मैंने कैमरा न लगाया होता या सच जानकर भी उसे छोड़ दिया होता तो शायद आज सब कुछ बिखर जाता। आज वह पहले से ज़्यादा समझदार और शांत है। घर अच्छे से संभालते हैं, खर्च भी सोच समझ कर करते हैं। कभी कभी वह खुद कहते हैं कि उसे दूसरा मौका मिला है और वह इसे खोना नहीं चाहती। मैं भी भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हालत खराब थे, लेकिन अंजाम अच्छा हुआ। देख पा रहा था कि सोना में पहले से काफ़ी बदलाव आ गया है। वह पहले की तरह बेचैन नहीं रहती, रात को सामान्य तरीके से सोती और सुबह उठकर मुझे मुस्कुराकर देखती थी। मेरे दिल को सुकून मिलता था। डॉक्टर ने कहा था कि बीमारी पूरी तरह खत्म होने में समय लगता है, इसलिए दवा बीच में बंद नहीं करनी चाहिए। मैं नियमित रूप से उसे लेकर जाता और हर बार उसकी प्रगति के बारे में विस्तार से बात करता। अब उसने खुद भी स्वीकार करना शुरू किया कि उसे पहले कई बार ऐसा लगता जैसे कोई उसका मजाक उड़ा रहा हो, उसे नीचा दिखा रहा हो, जबकि सामने वाला सामान्य बात ही कर रहा होता था। पार्टी वाली घटना भी उसी भ्रम का नतीजा थी। उसे लगा कि कोई उसकी बुराई कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। यह सुनकर मुझे समझ आया कि वह जानबूझकर ऐसा नहीं करती थी। उसके मन के अंदर ही एक डर और असुरक्षा पल रही थी। इन महीनों में मैंने भी बहुत कुछ सीखा। मैंने गुस्सा करना लगभग छोड़ दिया था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि मरीज को सुरक्षित माहौल देना सबसे जरूरी है। अगर उसे डर या दबाव महसूस होगा तो हालत फिर बिगड़ सकती है। इसलिए मैं हर बात प्यार से समझाता। घर का खर्च संभालना थोड़ा मुश्किल ज़रूर था, क्योंकि इलाज सस्ता नहीं था, लेकिन मैंने अपने काम के घंटे बढ़ा दिए और धीरे धीरे स्थिति संभलने लगी। अब एक और बदलाव साफ दिख रहा था। पहले वह हर हफ्ते ढेर ढेर सारे कपड़े खरीदती थी और बाद में वे गायब हो जाते थे, लेकिन अब वह खुद कहती है कि जितने हैं उतने काफ़ी हैं। कभी बाजार जाते तो सोच समझ कर सामान लेती। एक दिन उसने अलमारी खुद मेरे सामने खोली और बोली, देखो अब सब ठीक से रखा है। उस पर मुझे लगा जैसे उसने सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी व्यवस्थित कर ली हो। कुछ समय बाद डॉक्टर ने कहा कि अब वह काफ़ी हद तक स्थिर है, लेकिन काउंसलिंग जारी रखनी होगी। उसी दौरान उसने मुझसे एक दिन रोते हुए कहा कि उसे याद है, वह कभी कभी जानबूझकर खुद को चोट पहुंचा देती थी। उसे भीतर से बेचैनी होती थी। उसे समझ नहीं आता था कि वैसा क्यों कर रही है। यह सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि अब वह सब पीछे छूट चुका है। हम नई शुरुआत करेंगे। धीरे धीरे हमारे रिश्ते में भरोसा और गहराई आने लगी। पहले जो दूरी थी वह कम होने लगी।
अब हम रात को बैठकर बातें करते, अपने भविष्य के बारे में सोचते, कभी बच्चे की बात करते, तो कभी छोटा सा घर खरीदने का सपना देखते। एक दिन उसने खुद कहा कि अगर भगवान ने चाहा तो वह माँ बनना चाहती है, लेकिन पहले वह पूरी तरह ठीक होना चाहती है। उसकी ये समझदारी देखकर मुझे गर्व हुआ। लगभग 1 साल पूरा होने का था जब डॉक्टर ने कहा कि अब दवा बहुत कम रह गई है और अगर सब ठीक रहा तो कुछ महीनों में बंद भी हो सकती है। उस दिन मैं घर लौटते समय बहुत हल्का महसूस कर रहा था। मैंने रास्ते में मिठाई ली और घर आकर उसे खुशखबरी दी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे खुशी के आंसू थे। उसने कहा कि अगर आपने मेरा साथ न दिया होता तो शायद मैं कभी ठीक नहीं हो पाती। मैंने कहा, ये सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारा धैर्य था जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया। अब हमारी ज़िंदगी पहले जैसी सामान्य होने लगी थी। रात को मुझे वैसी ही बेहोशी वाली नींद नहीं आती थी और वह भी शांत रहती थी। कभी-कभी मैं पुराने दिनों को याद करता तो सिर उठता, लेकिन फिर सोचता कि कठिन समय ही इंसान को मजबूत बनाता है। आज हम दोनों पहले से ज़्यादा समझदार हैं और हमारे रिश्ते में सच्चाई और भरोसा है। समय धीरे-धीरे आगे बढ़ता गया और हमारे जीवन में स्थिरता आने लगी। अब घर का माहौल पहले जैसा तनावपूर्ण नहीं था। सोना पहले से ज़्यादा समझदार और संतुलित हो चुकी थी। वह नियमित रूप से दवा लेती और काउंसलिंग में जो बातें सीखती, उन्हें अपनाने की कोशिश करती। मैं भी पहले की तरह संदेह में नहीं रहता था, बल्कि उसके साथ हर छोटी बात साझा करता था। हमारे बीच भरोसा मजबूत होता जा रहा था। एक दिन डॉक्टर ने जांच के बाद कहा कि अब उसकी स्थिति काफ़ी बेहतर है और दवा बहुत हल्की कर दी गई है। बस नियमित फॉलोअप जरूरी है। ये सुनकर हमें बहुत राहत मिली। उसी शाम हम मंदिर गए और भगवान को धन्यवाद किया, क्योंकि जिन हालातों से हम गुजर रहे थे उन्हें याद करके आज भी मन कांप जाता था। घर लौटते समय सोना ने मुझसे कहा कि वह अब जिंदगी को नए नजरिए से देखती है। उसे समझ में आ गया कि बीमारी छिपाने से नहीं, बल्कि स्वीकार करने और इलाज कराने से ठीक होती है। उसने यह भी कहा कि वह आगे चलकर मानसिक स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहती हैं, ताकि किसी और की ज़िंदगी हमारी तरह उलझे नहीं। उसके शब्द सुनकर मुझे गर्व हुआ और मैंने महसूस किया कि कठिनाइयों ने उसे तो मजबूत बनाया ही, मुझे भी बदल दिया। अब मैं ज़्यादा धैर्यवान और जिम्मेदार बन चुका हूँ। कुछ महीनों बाद हमारे जीवन में एक और खुशखबरी आई। डॉक्टर ने बताया कि सब कुछ सामान्य है और हम माता पिता बनने की तैयारी कर सकते हैं। ये सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। मुझे जैसे लगा भगवान ने हमारे धैर्य की परीक्षा लेकर हमें इनाम दिया हो। सोना भी बेहद खुश थी, लेकिन इस बार वह हर कदम सोच समझ कर उठा रही थी। नियमित जांच कराती, समय पर दवा लेती और खुद का ध्यान रखती। मैं भी उसकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ता था। अब रातें शांत थी, न कोई अजीब हरकत, न कोई डर, न कोई जानी बेचैनी। कभी कभी हम पुराने दिनों को याद करते तो विश्वास नहीं होता कि इतना हमने इतना कठिन समय देखा। आज हमारा घर हंसी और सुकून से भरा है। मैं काम से लौटता हूँ तो मुस्कुराकर दरवाज़ा खोलती है और हम साथ बैठकर दिन भर की बातें करते हैं। मैंने सीखा कि रिश्ते सिर्फ खुशियों से नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में निभाए गए साथ से मजबूत होते हैं। अगर उस दिन मैंने सच्चाई जानकर साथ खड़े कर दिए होते हैं तो शायद आज ये खुशी ना मिलती। इसलिए मैंने तय किया कि जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति आए, मैं घबरा कर पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि सही इलाज सही सोच है और सच्चे साथ से हर अंधेरा दूर किया जा सकता है। यही मेरी कहानी है जिसने मुझे सिखाया कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए।